मुश्तरका कारोबार, मुश्तरका बिजनेस, मुश्तरका कारोबार जो होता है उसके फ़ायदे होते हैं लेकिन नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा केयर किया करें कि जब भी आपने कोई बिजनेस कर रहे हों, आपके जो पार्टनर्स हैं, ख्वाह वो आपके बहन भाई हैं, आपके कज़न्स हैं, आपके बहुत करीबी हैं, तो आप जो भी रूल्स रेगुलेशन उनको लिखते रहा करें। हर चीज़ बाकायदा लिखी हुई हो, क्या रूल्स हैं, क्या किसका कितना शेयर है। इन चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे तो बाद में आपकी रिश्तेदारी, आपका तल्लक, आपका बिजनेस सब कुछ ख़राब हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लिहाजा इस चीज़ को आपने कभी इग्नोर नहीं करना। जैसे ऊंचाई पे काम करने वाले सेफ्टी बेल्ट बांधते हैं, नीचे नेट रखते हैं ताकि गिरें तो चोट ना लगे, इसी तरह ये आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। आप साथ साथ बिजनेस का हिसाब किताब करते रहें, साथ साथ कैलकुलेशन करते रहें, ताकि आपको हकीकत जो है उससे ना आपको कोई धोखा दे सके और ना आप किसी से धोखा खा सकें और ना किसी को धोखा दिया जा सके। अगर आप इस चीज़ पे अमल करेंगे तो आपका बिजनेस जो है देर तक चलने के काम के लिए इम्कानात बढ़ जाएंगे। इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं। अगर आप केयर करेंगे तो दोनों इत्तेहादी जो है या ज़्यादा पार्टनर्स अगर हैं तो वो सबका फ़ायदा होता है। वरना अगर आप किसी बुरे इंसान के साथ जितने मर्जी एग्रीमेंट कर लें तो वो उनको उसके लिए एग्रीमेंट की अहमियत नहीं होती। अगर आप किसी नाअहल नालायक इंसान के साथ बिजनेस का उसको पार्टनर बनाएंगे, वो भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा क्लेवर बेईमान शख्स जो है उससे भी बचना है। होशियार समझदार आदमी जो है लेकिन उसमें उसमें इंसानियत हो तो वो आपका एक अच्छा पार्टनर बन सकता है। वरना पैसा दौलत ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं इससे इसके ऊपर आके लालच में आके ज़ाती खून के रिश्ते जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि ज़्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका बिजनेस अलहदा ही हो, या अगर एक मुश्तरका बिजनेस है तो आपका एक अलहदा से कुछ ना कुछ आपको एक पैसिव सेव इनकम अलहदा से पड़ी हो। और जो आप बिजनेस कर रहे हैं मुश्तरका तौर पे, उसमें बात का क्या करते हैं कि अगर 3 पार्टनर हैं तो 2 मिलके कोशिश करते हैं एक को फारग कर दिया जाए। अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो फिर वो चाहते हैं कि वो लालच में आके कि सारा बिजनेस उन्हीं का हो जाए। बात का यह करते हैं कि नुकसान जो है वो किसी एक के ज़िम्मे डालने की कोशिश कर लेते हैं। आपने इन चीज़ों से होशियार रहेंगे तो आप इन प्रॉब्लम से बच सकेंगे। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें घर के लिए अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए होती हैं, तो वो लिख लिया करें कि अगर आपने कि ये चीज़ आपने इतनी चीज़ इस्तेमाल की है या आपके दूसरे पार्टनर ने इस्तेमाल की है। इसी तरह कुछ इन्वेस्ट कुछ ज़्यादा डाल देते हैं, उनका शेयर कितना है, जो कम है उसका शेयर कितना है। बाद का बिजनेस में से पैसे लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, वो लिख लिया करेंगे किसने कितने पैसे लिए हैं, तो दूसरा पार्टनर भी उतने ही पैसे रकम जो है निकालेगा, ताकि दोनों का शेयर जो है दोनों की एफर्ट बराबर रहे और कोई भी दिल में बात ना रहे। आप हर बात जो है रिटर्न सामने क्लियर कट सामने लेके आ जाए। अगर तो आपकी बिजनेस में कोई गाड़ी यूज़ करते हैं, वर्कर्स यूज़ करते हैं, एक बार पार्टनर है वो सारा उनको अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके आता रहता है, तो दूसरा उसको फील करेगा। इसलिए बेहतर है उसके भी रूल्स कायदे कानून आप इस बना लें। उससे क्या होगा कि आपका कारोबार में एक दूसरे के साथ सख्त कलामी तल्ख कलामी नहीं होगी, गिले शिकवे नहीं होंगे। अगर कोई ज़ाती गाड़ी ज़ाती यूज़ करता है, उसका कितना पर घंटे 1 घंटे के लिहाज से कितना वो उसका जो चार्जेस जो है वो दूसरे पार्टनर को देगा या बिजनेस में जमा करवाएगा, या क्या उसका तरीकाकार होगा। ये जब आप लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। कोई भी बिजनेस है उसको लिखते रहें, उसका हिसाब किताब करते रहें, उसके लिए आप मुकम्मल तौर पे आगाह रहें और दूसरों को आगाह रखें, ताकि आप देर पा बिजनेस और कामयाब तरीके से बिजनेस को चला सकें। दुआओं में याद रखिएगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक